अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम सीखेंगे F12, वो भी 3x3 रूबिक्स क्यूब पर। F12 का मतलब ये है कि पहली दो लेयर्स हम इकट्ठे सॉल्व कर लेते हैं F12 की मदद से, और वो F12 मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, तभी आप ये F12 समझ पाएंगे कि किस तरह आप F12 से अपनी पहली दो लेयर्स इकट्ठी सॉल्व कर लेते हैं। और एडवांस क्रॉस और ये पूरा क्यूब मैं आपको बिगनर्स मेथड से सिखा चुका हूँ, और मैंने आपको बताया था हम एडवांस टेक्निक से भी इसको सॉल्व करना सीखेंगे। और आज इसकी थर्ड या फोर्थ वीडियो है आई थिंक। और आई थिंक स्क्रैम्बल कर लेते हैं सबसे पहले। और स्क्रैम्बल, ओ भाई आई थिंक ये मेरे से ट्विस्ट हो गया कॉर्नर, और ये मैंने स्क्रैम्बल कर लिया। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं एडवांस क्रॉस बनाते हैं, जो कि मैं सिखा चुका हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और वो आप 2 से 3 सेकंड्स में बना सकते हैं। और पहली दो लेयर्स का जो मतलब है ना, आपको मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि क्या होता है F12 ऐसे होता है कि पेयर बना होता है, फर्स्ट लेयर का कॉर्नर भी और पेयर बना होता है, नीचे सिर्फ एडवांस क्रॉस होता है, और इसको इस साइड पे ले जाके ऊपर से नीचे इंसर्ट कर देते हैं। अब मैं पहले ही सिखा देता हूँ आपने इसे इंसर्ट कैसे करना है। ये मैं पहले से सिखा रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं ये नहीं सिखाऊंगा। ये जब आपका पेयर बन गया ना, आपने इस साइड से पकड़ना है और इस वाली लेयर को यहाँ करना है, और इसको एक दफ़ा ऊपर करके इसको यहाँ अटैच करके नीचे इंसर्ट। बस मैंने आपको ये समझा दिया और आपने समझ लिया, बहुत अच्छा है। और अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। और अब असल पॉइंट आता है कि हमने इस F12 को कैसे आखिरकार अच्छे से हमने समझना है। इससे ये होगा कि आपका जो टाइम होगा क्यूब सॉल्व करने का, वो बहुत ही इतना कम लगेगा ना। आई थिंक अगर आप 30 सेकंड्स में भी क्यूब सॉल्व करते हैं, 22 to 24 सेकंड्स में कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें 2-3 दिन तक। तो अब पहला केस मैं आपको समझा देता हूँ। पहला केस आपके पास इस तरह से आता है, और मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। और आपने कभी भी इनको जोड़ के नहीं रखना, ऐसे अलग करना है। अब जैसे ये जुड़े हुए हैं, इस वाले पीस को मैं एक दफ़ा R प्राइम यू करूँगा, और ये यहाँ आ गया, ये अलग हो गया। अब इसको मैं आगे भेज दूंगा और सिंपल एक दफ़ा R प्राइम यू मैंने लगा लूँगा। अब ये दोनों अलग हो गए हैं, ये साथ जुड़े नहीं हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वाले पीस, ये जो पीस होगा इसको R प्राइम यू कर देना है, और इस वाले पीस को अपने पास ले आना है। अब आपने R यू लगाना है और इसे पेयर बनाने की ट्राई करना है, R प्राइम यू। अभी मैंने इससे पेयर तो बना रही है, लेकिन आप देख सकते हैं ये खराब तरीके से पेयर बना हुआ है। ये वाला केस बहुत ही इजी है, जिसकी कोई हद नहीं। मैं बहुत ही आसान एल्गोरिथम्स लेकर आया हूँ। एल्गोरिथम्स भी नहीं है वो, विदाउट एल्गोरिथम्स आपको F12 सिखाऊंगा। पहला एल्गोरिथम जो हम फर्स्ट लेयर सॉल्व करने में लगाते हैं, R U लगा दिया। अब ये वाली जो लेयर होगी, इसको आपने 2 दफ़ा आगे भेज देना, सिंपल। और अब यहाँ से आपने ना R प्राइम यू को ना रिवर्स कर देना। रिवर्स मतलब U को हम आगे भेज देंगे, R को ऊपर, और U प्राइम करेंगे, R प्राइम करेंगे। अब ये पेयर बन गया। इस पेयर को कैसे इंसर्ट करना मैं आपको बता चुका हूँ। ये हो गया जी हमारा पहला केस। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। और दूसरा केस में इस तरह होता है कि आपका ये वाला जो वाइट कॉर्नर होता है, ये टॉप में होता है, टॉप में, और ये जो ग्रीन और ऑरेंज है, ये मतलब इससे सेपरेट होता है। इस केस में आपको बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा कि आपने क्या करना है। सबसे पहले ये जो एज पीस है, इसको आपने उसके सेंटर पीस से मैच कर देना है। कर दिया। अब ये जो पीस है, अब इस पीस ने यहाँ जाना है। ऑब्वियसली ये यहीं जाएगा क्योंकि ग्रीन ऑरेंज है, ग्रीन ऑरेंज तो यहीं पे जाएगा। फिर
लेकिन हम इसे ग्रीन रेड में भेज देंगे, हमने इसे वहाँ भेज दिया। अब ये वाला कॉर्नर आपने याद रखना है। अब आपने इस कॉर्नर को यहाँ पे ले आना है, इस एज के पास ले आए और इसको वापस कर देना है और आपका पेयर बन गया। इस पेयर को हम कैसे इंसर्ट करेंगे वो मैं बता चुका हूँ और फिर फिंगर ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। ये हो गए हमारे दो केस कंप्लीट हो गए हैं। अब आखिरी तीसरा केस बचा है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। और ये हमारा आ गया लास्ट केस। ये लास्ट केस को हम इजीली बोल सकते हैं 3 मूव वाला केस कह सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 3 मूव्स करने होते हैं और आपका ये पेयर बन जाता है। अब ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू जो है ना, ये वाइट ब्लू रेड यहाँ पे है और ये ब्लू रेड यहाँ पे है। अब ये और इसका और इसका कलर चेंज है। अब इसने यहाँ पे जाना है, इन दोनों का पेयर बना के हमने इसे यहाँ इंसर्ट करना है। तो हमने इसको इस तरह से पकड़ लेना है और 3 मूव्स में आपको बताऊंगा वो आपने करने हैं। ये इस वाली लेयर को आपने एक दफ़ा आगे करना है, ये हमारा एक मूव, और इसको अपने पास करके यहाँ अटैच करना है, ये 2 मूव, और इसको हम एक दफ़ा नीचे करेंगे तो आपका ये पेयर भी सॉल्व हो गया। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने क्यूब को F12 से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और मैंने सबसे इजी मेथड से आपको समझाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल पे जो बंदा नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ बने बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह की मज़े की वीडियोस आ रही हैं। तो रेडी रहना उसके लिए। मैं मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।